आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में नई दिल्ली के अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना द्वारा आज पोर्ट ब्लेयर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में स्वाधीनता सेनानी वीर सावरकर की स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक राजनीतिक दर्शन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार मुख्य अतिथि थे। इस दौरान डिब्राइट के प्राचार्य डॉक्टर उत्पल शर्मा, मुख्य भूमि से आए प्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों तथा विद्यार्थीगण उपस्थित थे। इस बीच विद्यार्थियों द्वारा वंदे मातरम गीत पेश किया गया। बाद में मुख्य अतिथि तथा उपस्थित अन्य गणमान्य प्रतिनिधियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके बाद माननीय मंत्री तथा अन्य अतिथियों ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष सरकार को सम्मानित किया गया। इसके बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व उप कुलपति पृथ्वीशनाग, डॉक्टर अमिताभ डे, जिला परिषद अध्यक्षा परमिला कुमारी, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के अध्यक्ष प्रोफेसर देवी प्रसाद सिंह, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे तथा पश्चिम बंगाल के बुर्दवास विश्वविद्यालय की पूर्व उप कुलपति प्रोफेसर स्मृति कुमार सरकार को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जीवनी विचारधारा पर उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने विचार उपस्थिति के समक्ष प्रस्तुत किए। He was, in his youth, was a social organizer, a born revolutionary, who, in his later life, in association with the radicals of European radicals in France and England, were contemplating of liberating India in a way a bit different from the national agitation then that was going on in India. 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, पूरे देश के 20 स्थानों से सारे लोग जागृत थे। एक चिंगारी जैसे पूरा देश सुलग रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध, क्योंकि हमारी संस्कृति बर्दाश्त करती है, हम इंटॉलरेंस के पक्षधर हैं, हम टॉलरेट करते हैं, लेकिन जब पानी गले से ऊपर होता है तो जो उबाल होता है उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। 1857 में साधु संतों ने, मठ मंदिरों वालों ने, वनवासियों ने, गिरिवासियों ने, सारे धर्मों के लोगों ने, क्या हिंदू और क्या मुसलमान, वीर सावरकर की जब पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें दिखता है कि किस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता, भारतीय धर्मों की एकता, भारतीय मठ मंदिरों की एकता, भारत के आचार्यों की एकता, विद्यार्थियों की एकता, किसानों की, मजदूरों की एकता, वनवासियों, गिरिवासियों की एकता, पूरे गांव-गांव से अंग्रेजों के विरुद्ध एक ज्वार था, उबल रहा था। ब्रिटिश शासन द्वारा इस स्थान का उपयोग स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों को भारत की मुख्य भूमि से अलग रखने के लिए किया जाता था। इसी कारण यह स्थान आंदोलनकारियों के बीच काला पानी के नाम से कुख्यात था। चाहे अंडमान हो या दिल्ली या भारत का कोई भी अन्य शहर, यह गांव स्वतंत्रता संग्राम में अनेकों देशवासियों ने अपने प्राण को बलिदान दिया है। मैं आपके साथ भारतीय वीरों, नायकों की गौरवशाली गाथा साझा करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि हर युग में भारत भूमि अनेकों वीरों से, अनेक वीरोचित कार्य से सुशोभित रही है। हमारे देश में त्याग एवं बलिदान की दीर्घ परंपरा सदैव रही है।